स्वागत है। थोड़ी सी आज जो निकाय चुनाव को लेके हमारा जो करनाल का संकल्प पत्र है, नगर पालिका इंद्री का, नीलोखेड़ी का और असंध का और करनाल नगर निगम का, तो उसके बाद मित्रों, सबसे पहले तो आपको आज शिवरात्रि का दिवस है और आपको बहुत बहुत इस अवसर की, उत्सव की बधाई हो, शुभकामना हो। और प्रभु शिव भगवान जी से, शिव शंकर जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारी सबकी आशाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, इनको सबको पूरा करें। जैसा आपको पता है कि इस समय हरियाणा में नगर निकायों का चुनाव भी चल रहा है। 10 नगर निगम, 4 नगर परिषद और नगर पालिकाएं शायद 18 हैं। ऐसा कुल मिलाकर ये 32 स्थानों पर चुनाव है। कुछ सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं जहाँ किन्हीं कारणों से सीटें खाली हुई हैं। नगर निगम में 8 नगर निगम के तो पूर्ण चुनाव हैं। 2 नगर निगम ऐसे हैं जिनका मेयर का चुनाव है केवल, क्योंकि वहाँ सोनीपत और अम्बाला, इन दोनों नगर निगमों का जो मेयर थे वहाँ के, उनका चयन विधानसभा में विधायक के नाते हो गया था, वो सीटें खाली हो गई थी। तो बचे हुए समय के लिए वहाँ मेयर्स का उपचुनाव हो रहा है। और मैं इतना ही कहूँगा कि सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ अपने अपने सिंबल पर लड़ रही है, क्योंकि सभी नगर निगमों में भी सिंबल पर हैं, नगर परिषदों में सिंबल पर हैं, नगर पालिकाओं में पार्टी ने सब स्थानों पर छूट दी थी। सभी चाहे वो चुनाव चिन्ह पर लड़े, यानी जो चेयरमैन हैं, या बिना चुनाव पर लड़े, ऐसे ही वहाँ के जो पार्षद हैं चुनाव पर लड़े या बिना चुनाव चिन्ह पर लड़े। लोकल परिस्थितियाँ होती हैं, क्योंकि नगर पालिकाओं के चुनाव क्षेत्र बहुत छोटा होता है। वार्ड में कहीं 200, कहीं 300, कहीं 400 वोट होते हैं। तो स्थानीय संबंधों के आधार के ऊपर वहाँ अपने अपने हिसाब से सब तय करते हैं। उसमें हमने पूरी छूट दी थी। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं, अभी तक की रिपोर्ट है सब जगह भारतीय जनता पार्टी को भारी समर्थन मिलता हुआ वहाँ दिख रहा है। और अधिकांश स्थानों के ऊपर मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का चुनाव होगा। जहाँ तक नगर निगम है, 10 के 10 नगर निगमों में और हमारे जो मेयर चुने जाएंगे, अधिकांश पार्षद चुने जाएंगे। और स्थानीय सरकार, जिसको ये कह सकते हैं कि शहरों की सरकार है, ये हरियाणा में सभी की सभी, क्योंकि पहले भी लगभग सभी सरकारें हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के पास ही थी। केवल एक जगह कांग्रेस की थी और एक जगह इंडिपेंडेंट बने थे, वो दोनों भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर गए थे। अभी क्योंकि 2 तारीख को चुनाव है, 3 दिन का समय प्रचार का शेष बचा है, 26, कल 27 और 28। केवल पानीपत नगर निगम का चुनाव 9 तारीख को है, उसमें अभी समय शेष है 10 दिन का। तो मैं कुछ स्थानों पर मेरा जाना हुआ है, बहुत उत्साह है। हमने इसके लिए जो नगर निगमों में काम कराने के लिए जो वायदे किए हैं, उसका संकल्प पत्र एक प्रदेश स्तर का जारी किया है और हर एक नगर निगम के अलग अलग भी जारी किए हैं। प्रदेश स्तर का नगर निगम का जो संकल्प पत्र है, वो 3 दिन पहले मुख्यमंत्री के द्वारा रोहतक में उसको लॉन्च किया गया था। आज करनाल निगम का, बल्कि सभी नगर निगमों के संकल्प पत्र आज ही जारी किए गए हैं। आपको सभी प्रदेश के जो संकल्प पत्र है उसकी कॉपी तो मिल गई होगी, अन्यथा आपके जो मेल एड्रेस के ऊपर उसको भिजवा दिया जाएगा। मोटे रूप से जो शहरों की समस्याएं होती हैं, जो सिविक कम्युनिटीज होती हैं, जिसमें गलियां हैं, नालियां हैं, सड़कें हैं, लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, पार्क्स हैं, अथवा स्वच्छता के काम हैं या लाइब्रेरीज के विषय हैं, तो ऐसे जितने भी सामान्य काम होते हैं वो सबके सब काफ़ी अच्छी मात्रा में हमने पहले भी किए हैं। 2 शहर हमारे, चाहे करनाल और इलाहाबाद है, वो स्मार्ट सिटी के रूप में भी यहाँ लगभग 21,000 करोड़ रुपए का बजट बना करके वो चल रहे हैं, कोशिश में बचे हैं। वो करनाल के भी अब पूरे हो जाएंगे। तो करनाल के बहुत कम काम बचे हैं, अगले शायद जून जुलाई तक ये सब पूरे होंगे। उसमें मुख्य रूप से फ्लाईओवर, जो घंटाघर चौक के फ्लाईओवर का एक प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट जो रुका है, वो बनना शुरू हो गया है और वो भी
अगले कुछ समय में उसको पूरा करने की स्थिति आ जाएगी। इस बार शहरों के अंदर जो विशेष बातें हमने विचार की हैं उसमें डिजिटलाइजेशन, क्योंकि जितनी सरकारी सेवाएं हैं वो मैनुअल तरीके से देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। उसकी रिपोर्टिंग, उसका डाटा, ये उसको जितना ठीक ढंग से हम करेंगे, ICCC दोनों स्मार्ट सिटीज में बना है, उसके अलावा भी सभी नगर निगमों में ICCC का एक प्रोजेक्ट ये हमने बनाना शुरू किया है, ताकि शहर की सब व्यवस्थाओं को उसमें जोड़ा जा सके। पानी की मात्रा कितनी आ रही है, कहाँ कहाँ पानी सप्लाई हो रहा है, लाइट, स्ट्रीट लाइट कहाँ जल रही है, कहाँ नहीं जल रही है, उसकी जानकारी भी ICCC पर मिलती है। सीवरेज की सारी व्यवस्थाएं भी उस पर मिलती हैं। ट्रैफिक की सारी व्यवस्थाएं भी उस पर जानकारी ली जा सकती है, किस चौराहे पर कितना ट्रैफिक जाम हो गया, कितना नहीं है, पुलिस को उसकी सहायता मिलती है। कभी कभी ये जो गाड़ियां हैं, गुमशुदा गाड़ियां होती हैं, उनके ऊपर भी नजर रखी जा सकती है। कुछ अनवांटेड लोग शहर के अंदर कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ नहीं घूम रहे हैं, पुलिस हालांकि पीछा करती है उन लोगों का, लेकिन ऐसे चेहरों को पहचानने में ICCC के माध्यम से जो कैमराज से उनकी पहचान की जाती है, तो चिन्हित करके वो व्यक्ति शहर की बाउंड्री में कहीं भी अगर मिलता है तो उसको पहचान लिया जाता है और बहुत जल्दी उसकी सूचना पुलिस को मिल सकती है। तो ऐसे ICCC के माध्यम से मौसम की जानकारी भी उससे मिलती है। एक सब सर्विस को कोऑर्डिनेटेड तरीके से, समन्वित तरीके से और लोगों को दिया जा सके कि छोटी बड़ी सब समस्याओं को हल करने के लिए हमारे नगर निगम में विचार करते हैं। हमारी मेयर की हमारी कैंडिडेट जो पहले से 2 बार से मेयर हैं, रेणुबाला गुप्ता, वो इस बार हमारी कैंडिडेट हैं। और पार्षद भी हमारे 20 के 20 पार्षद, उसकी सूची आपको मिली गई होगी। तो उस नाते से उस सूची के हिसाब से हमारे कुछ पार्षद तो पहले भी पार्षद थे, दोबारा से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और कई जगह पर नए पार्षद यानी नए कैंडिडेट भी पहली बार जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी आए हैं, और सबकी अपनी एक अच्छी छवि है। उस नाते से सब मैदान में उतरे हैं, और मैं समझता हूँ कि हर एक पार्षद और हमारे मेयर अच्छे मतों के माध्यम से जनता उनको जिताएगी। आज उसका जो उत्साह देखने को मुझे मिला, हालांकि कार्यक्रम तो एक सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम था, हमारा कोई राजनीतिक कार्यक्रम उसमें नहीं था, लेकिन जो कि एक उत्सव है और उत्सव के नाते से सब लोग उसमें भागीदार होते हैं। तो वहाँ के उत्साह से ही पता लगता है कि लोग हमारे नेताओं को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए कितना उनमें उत्साह था। ये उत्साह अपने आप में इंगित करता है कि लोगों में, हमारे सिस्टम में, हमारे पार्टी में, हमारे नेताओं के अंदर एक विश्वास और एक जिसको कहना चाहिए एक सम्मान कि पूरा है, उसका परिणाम को जरूर से मिलेगा। इतनी बात मुझे कहनी थी। फिर भी अगर कोई बात आपको बोलनी हो, बतानी हो तो बताइए। फ्लाईओवर की बात हुई है, आपने भी की है। कांग्रेस के प्रत्याशी कह रहे हैं जनता से पूछेंगे, अगर मैं बनता हूं तो काम बंद कर दिया जाएगा। वो कह रहे हैं व्यापारियों के साथ धोखा हुआ। सिंगल पिलर फ्लाईओवर ये जो बता है, देखिए क्या होता है, इसमें व्यापारी भी होते हैं, जनता भी होती है, इसमें जो वाहन के चलाने वाले लोग होते हैं, ये सबका मिला जुला एक मत होता है। और कभी कभी यथास्थिति बनाए रखने में रुचि लोगों की होती है, नई व्यवस्थाओं पर आना लोगों को कठिन लगता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, वो उदाहरण रोहतक का। आप लोगों से कोई रोहतक गया होगा तो रोहतक में डॉक्टर अम्बेडकर चौक, जहाँ महिला कॉलेज है, वहाँ से एक फ्लाईओवर शुरू होता है, और नया जो पुराना बस अड्डा है, भिवानी रोड और हिसार रोड जहाँ से मिलते हैं, लगभग 5 किलोमीटर का फ्लाईओवर है। जब वो बनना शुरू हुआ तो सब व्यापारियों ने विरोध किया। कुछ लोगों को समझाया, कुछ चुप रहे, कुछ को बड़ा सख्ती भी करनी पड़ी। आज वो सब व्यापारी कहते हैं कि हम नर्क से स्वर्ग में आ गए, क्योंकि वहाँ जो ट्रैफिक जाम होता था, 2-2 घंटे ट्रैफिक जाम होता था, और 2 घंटे ट्रैफिक जाम में उनका जो ग्राहक बैठा है वहाँ बैठा है, वो कहता है रास्ता खुल जाए तो मैं उठूंगा, वो उठ के जाता नहीं है, नया ग्राहक आता नहीं है। और वहाँ ग्राहक को जब गाड़ी खड़ी करने की जगह भी नहीं मिलती तो ग्राहक वहाँ से निकल करके वो घुसता ही नहीं, वो बाहर अपनी दूसरी मार्केटों में जाता है। आज जो बाहर से एक साइड से दूसरी साइड में आने जाने वाला ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक को जो पहले घंटा भर निकलता था शहर को पार करने में, 2 घंटे लगते थे, वो 10 मिनट में शहर को पार करके निकल जाता है। उस ट्रैफिक वालों को भी लाभ हो गया, दुकानदारों को भी लाभ हो गया। जो दुकानदार गर्मी में, पसीने में, बिल्कुल उनको गर्मियों के दिनों में तो बहुत परेशानी होती थी, अब उनको वहाँ उसमें ठंडी छाया, उस पुल के नीचे उन्होंने भी पार्किंग बना ली, फ्लाईओवर के नीचे उनको पार्किंग का स्थान मिल गया। छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोग, खोखे वाले, वो सब उसके नीचे वेंडर जोन आ गया। तो केवल व्यापार के लिए नीचे जगह बची,
जो शहर को पार करने वाले लोग थे वो सब वहाँ से हट गए, तो शहर को लाभ हुआ है। आज जो व्यक्ति सेक्टर 13-14 साइड से और जिसको रेलवे स्टेशन जाना है, वो ट्रैफिक पूरा उसमें निकलता है। अगर वो ट्रैफिक सारे का सारा बाहर जाता है तो नीचे केवल ग्राहक बचेगा, केवल व्यापारी रहेगा। व्यापारी और ग्राहक उसका अपना एक संबंध है। उनको जितनी सुविधा हो जाती है उसका उनको लाभ होता है। आज उनको लगता होगा कि हमारा काम प्रेजेंट बंद हो जाएगा, क्योंकि स्वाभाविक है जब कोई निर्माण होता है तो कुछ समय वो उनको परेशानी सहन करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार 2-4 महीने परेशानी होगी और जीवन भर जो उसका सुख होगा, बनने के बाद ये प्रसव पीड़ा को भूल जाएंगे।